राइट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या रहेगा बताइए? टॉपिक का नाम रहेगा 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो यहीं मैं यहाँ पे हेडिंग डालने जा रहा हूँ, 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। सर क्या होती है 4 डिग्री स्ट्रक्चर? तो ध्यान से देखना, मैंने आपसे इससे जस्ट पहले पढ़ाया था ना 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको एक बात कही थी, 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो कैसे स्ट्रक्चर होती है? तो आपने कहा सर मोनोमेरिक होती है। मोनोमेरिक का मतलब समझते हो सर? इसमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ये देखो एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये क्या है बताओ? पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब सर इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कहा सर ये होती है मोनोमेरिक प्रोटीन। अगर मैं बोल के जाता हूं डाईमेरिक प्रोटीन, मैं बोल के जाता हूं डाईमेरिक प्रोटीन, तो डाईमेरिक का मतलब क्या हो गया? जब मोनोमेरिक का एक मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो डाईमेरिक का मतलब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट है। लेकिन अगर मैं 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करता हूँ, अगर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमेरिक। कोई दिक्कत है बताइए? इसका मतलब क्या है? मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? देखो हम 4 डिग्री स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन की, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है वो मोनोमेरिक प्रोटीन होती है। अगर हम डाईमेरिक की बात करते हैं, डाईमेरिक में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसी प्रकार अगर 4 डिग्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 4 डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर इज ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। किससे स्ट्रक्चर होती है? 4 डिग्री स्ट्रक्चर इज ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो मैं आपसे कहूँ ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किसकी होती है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना मोनोमेरिक 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन, वैसे पॉलीमेरिक मतलब मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन किस में मिलती है? 4 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर। अच्छा जी, अब हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आराम से इजीली बना सकते हैं। एन टर्मिनल सी टर्मिनल उसके बीच में देखो आप कुछ भी बना लो। जैसे मैं बना के जा रहा हूँ, मैं एक पॉलीमेरिक प्रोटीन बना के जा रहा हूँ। ये देखो ये एन टर्मिनल है, ये देखो ये लो जी इसका सी टर्मिनल। ये तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। वैसे देखो ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये लो जी जैसे आपका मन करे बना लो। ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी मैंने, ये इसका एन टर्मिनल हो गया। अब इसको थोड़ा अलग पेन से बनाते हैं। ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एन टर्मिनल है, ये लो, राइट। और ये चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये देखो एन टर्मिनल है, ये लो जी। तो ये मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास जो बनी है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगा बताइए? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कैसे स्ट्रक्चर है? 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसी को दिक्कत है? क्यों कहा मैंने इसको 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सर गिनो इसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? देखो 2 तो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, और एक मैंने ब्लू, और एक मैंने आपके रेड कलर पेन से बनाई है। तो टोटल कितनी हो गई? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सीधी सी बात है पॉलीमेरिक हो गई सर। 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक क्या होती है? 4 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन, राइट। अगर 2 बनाऊंगा तो डाईमेरिक, 1 बनाऊंगा तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो हमने यहाँ पर 4 डिग्री स्ट्रक्चर के बारे में जाना, पहली बात तो। अच्छा, कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि इनका एग्जाम्पल बताइए, कि मोनोमेरिक जो प्रोटीन होती है उसका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो देखो मोनोमेरिक प्रोटीन या 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास है। आप इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ना, इसके अंदर केवल एक सब यूनिट प्रेजेंट होती है, केवल एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ये मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, केवल एक ही सब यूनिट इसके अंदर मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 4 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन का एग्जाम्पल, तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है DNA पॉलीमरेज थर्ड। अच्छा, DNA पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है सर? अरे सर DNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ना, इसमें तो सर एक ही सब यूनिट होती है, इसमें तो केवल एक सब यूनिट प्रेजेंट होती है। इसमें सर कितनी सब यूनिट होती है? इसमें 3 सब यूनिट होती है सर, इसमें 3 सब यूनिट होती है। अच्छा, 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, मतलब सीधी सी बात है, ये तो
हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, 4 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया। तो आपसे पूछ ले कभी एग्जाम में क्या आपसे कभी कोई पूछता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो कैसे स्ट्रक्चर होती है, तो आप कहोगे 4 डिग्री स्ट्रक्चर। और हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये सब यूनिट का आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे किया, हमने कैसे पता किया कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर 3 सब यूनिट होती है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर 1 सब यूनिट होती है। तो सब यूनिट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पढ़ते हैं ना, फेज पढ़ते हैं, एसडीएस फेज, नेटिव फेज, आपने पढ़ा है अच्छे से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है इसके अंदर 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। पता कैसे किया, किसी ने कहा आपने पता कैसे किया, तो ये देखिए, ये मैं बनाने जा रहा हूँ बैक्टीरिया, ये मैंने बनाया बैक्टीरिया, राइट। अब इस बैक्टीरिया के पास में देखो ये क्या है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है। मैंने कहा आप क्यों, उसने कहा मैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो हूँ। अरे मैं तो हूँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ओके। तो मैंने कहा मैं आपको बाहर निकालने जा रहा हूँ, मैं आपका आइसोलेशन करने जा रहा हूँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अच्छा, आइसोलेशन कर लिया, ये लो जो ट्यूब में आ गया। अब मैं इसका सबसे पहले करने जा रहा हूँ एसडीएस फेज। जब मैंने एसडीएस फेज किया ना, तो मेरे पास यहाँ पे जेल के अंदर कितनी बैंड आई, जब मैंने एसडीएस फेज किया तो मेरे पास जेल में 3 बैंड आई। कितनी, 3 बैंड। कितनी बैंड आई, 3 बैंड। देखो 3 बैंड आई, एक तो मेरे पास आई 60 के ऊपर, एक मेरे पास आई 30 के ऊपर, और एक मेरे पास आई 10 के ऊपर, राइट। और जब मैं इसका नेटिव फेज करता हूँ, जब मैंने इसका नेटिव फेज किया तो मेरे पास जेल के अंदर केवल 1 बैंड आई। जब मैंने नेटिव फेज किया तो मेरे पास जेल में केवल 1 बैंड आई 100 के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बताना चाह रहे हो आप। तो उसने कहा भैया ध्यान से सुनो, जब हम इसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन के बाद जब हम एसडीएस फेज और नेटिव फेज करते हैं तो हमें उससे सब यूनिट आइडेंटिफाई होती है। नेटिव फेज का मतलब आप उसको कोई टेम्परेचर मत दो, कोई भी आपको टेम्परेचर नहीं देना है, जैसा है वैसा ही उसको आपको जेल में डाल देना है। तो आपको पता लगेगा कि टोटल इसका मोलिकुलर वेट कितना है। इसमें आपसे यहाँ पता लग जाएगा कि इसका देखो टोटल मोलिकुलर वेट कितना है, 100 है। कैसे पता किया, जब आपने नेटिव फेज किया। लेकिन मैंने कहा कि यार हमें तो सब यूनिट आइडेंटिफाई करनी है, तो हमें इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मान लो इसके अंदर 4 सब यूनिट है, 3 सब यूनिट है, 2 सब यूनिट है, तो हम टेम्परेचर देंगे तो सब यूनिट ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे पहले जो 1 बैंड आ रही थी जब हमने टेम्परेचर नहीं दिया था, अब हमने टेम्परेचर दे देंगे तो सब यूनिट ब्रेक हो जाएगी, जिससे हमारे पास जितनी भी सब यूनिट होगी उतनी बैंड आ जाएगी एसडीएस फेज के अंदर। तो जब हमने एसडीएस फेज किया, टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास 3 बैंड आई। 3 बैंड आई तो मैं समझ गया कि मतलब इसके अंदर कितनी सब यूनिट प्रेजेंट है, 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, राइट है। तो हमने पता कैसे किया कि 3 सब यूनिट होती है, तो आप इतना सा याद रखो, एसडीएस फेज और नेटिव फेज। अच्छा जी, ये 3 सब यूनिट आई है, इसमें एक तो होती है हमारी अल्फा, एक होती है एप्सिलन, एक होती है गामा। तो हम जब इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आती है, अल्फा, ये हमारी गामा और ये हमारा एप्सिलन, ये इसकी स्ट्रक्चर आती है। तो हम यहाँ से देख के क्या बता पा रहे हैं कि भैया 3 क्या प्रेजेंट है, 3 सब यूनिट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ से हम देख के बता पा रहे हैं क्या, हमें देखो यहाँ पे एक डॉट के जैसा दिखाई दे रहा है। ये भी हमें डॉट कहाँ दिखाई दिया, जब हमने इस स्ट्रक्चर को कहाँ देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। हमने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो डीएनए पॉलीमरेज एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा था। हमने उसको बाहर निकाला, हमने एसडीएस नेटिव फेज किया, हमने सब यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया कि सब यूनिट कितनी होती है, 3 होती है। अभी हमें केवल क्या पता लगा है कि सब यूनिट कितनी होती है, 3 सब यूनिट होती है। लेकिन आपने ये स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, आप ये स्ट्रक्चर कैसे बना के जा रहे हो कि भैया ये अल्फा है, ये गामा है और ये एप्सिलन है, 3 सब यूनिट है। लेकिन आप ये कैसे बोल के जा रहे हो कि ये अल्फा गामा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये गामा एप्सिलन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कि ये एप्सिलन इस अल्फा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये आपने कैसे पता किया। तो भैया इसके लिए भी कॉन्सेप्ट लगता है, अगर हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है तो स्ट्रक्चर के लिए भी कॉन्सेप्ट लगता है, उसका नाम होता है फ्रेट। क्या नाम होता है कॉन्सेप्ट का, फ्रेट। तो हम इसको टूल एंड टेक्निक्स में पढ़ते हैं, हम इसको एसडीएस और नेटिव फेज को भी टूल एंड टेक्निक में पढ़ते हैं, फ्रेट को भी टूल एंड टेक्निक में पढ़ते हैं। यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे, है ना। तो फ्रेट, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, अरे फ्रेट, FRET, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। इस फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से ही हमें पता लगा कि इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है, टूल एंड टेक्निक के हैं, लेकिन आपको यहीं पे क्लियर हो गई कि अगर हमें पता करना है कि सब यूनिट कैसे आइडेंटिफाई करें तो एसडीएस और नेटिव फेज, और अगर आपको पता करना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है तो आप क्या करिए बताइए, फ्रेट करिए, फ्रेट से आपको पता लग जाएगा।
तो हमने ये सारा पढ़ लिया, ये हमारी 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, सारी बातें हमने कर ली है। अब हम आगे चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे, फिर नए टॉपिक को लेके आएंगे।